सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आज 15 अगस्त 2021 को परमेश्वर ने उसके पवित्र चरणों में आने के लिए कृपा दिया, सौभाग्य दिया। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। आज तक आपने, बचपन से लेकर आज तक आपने चलाया, ये आपकी दया है, आपका फजल है, आपका अनुग्रह है, आपकी अपार कृपा है परमेश्वर प्रभु। आज तक आपने चलाया प्रभु, आगे भी आप हमें संभालें। तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। आज 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। आज दिनांक 15 अगस्त 2021 है। तो हमारे भारत देश के ऊपर परमेश्वर कृपा करे और अपने अनुग्रह और फजल को उंडेल दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आज का हमारा छोटा जो विषय है, संगठित अपराध। सभी को जय मसीह की। तो संगठित अपराध क्या है? नीतिवचन पहला अध्याय 10 और 11 पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। तो संसार में जब हम अपने चारों ओर की बुराइयों को देखते हैं तो आधुनिक युग में, वर्तमान युग में इन हालातों को कोसते हैं कि परमेश्वर तूने हमें ऐसे समय में इस पृथ्वी पर क्यों भेजा जबकि पाप का बोझ इतना अधिक बढ़ गया है। जब हम चारों ओर से दबाव सा पड़ता है कि हम बुरे कार्य करने को बहकाए जाएं, मजबूर किए जाएं, ऐसे हालात में हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमने जो वचन पढ़ा है इसको पढ़िए और स्मरण कीजिए। उत्पत्ति के समय जो जल प्रलय हुआ और नूह के घराने को छोड़कर कोई धर्मी ना पाया गया, तो स्मरण कीजिए लूत के परिवार को। इब्राहिम निरंतर परमेश्वर से मांगता रहा कि वह शहर कुछ ही धर्मी परिवारों के कारण बचा लिया जाए, परंतु वहाँ कोई भी ऐसा ना मिला। अय्यूब की किताब के 24वें अध्याय में लिखा है, कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हैं, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना उसके मार्गों में बने रहते। खूनी यानी कि हत्यारे पो फटते उठकर दीन दरिद्र मनुष्यों को घात करते हैं और रात को वो चोर बन जाते हैं। अय्यूब 24 का 13 से 20 में हम और गहराई से पढ़ सकते हैं। तो इन वचनों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी, यानी बहुत ही शीघ्रता के साथ पाप इस संसार में बढ़ा। जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, तब से लेकर आज तक निरंतर मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप में बढ़ता गया और हमें यह स्वभाव उसके आत्मिक और स्वर्गीय स्वभाव पर हावी होने का प्रयास करता है। हर मनुष्य के मन में ये अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है क्योंकि वह परमेश्वर की सामर्थ्य को कार्य नहीं करने देता, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण नहीं किया, तो वह ऐसी परीक्षाओं में गिर जाता है। ऐसे मनुष्य अंधियारे या शैतान की संतान होते हैं क्योंकि उन्होंने उजियाले या परमेश्वर को पहचाना ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए नीतिवचन 1:18 में हम पढ़ते हैं, ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने प्राणों को घात करने की ताक में रहते हैं। पहला पत्रस 4:15 में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि जो तलवार चलाता है वह तलवार से ही घात किया जाएगा। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के लिए दुख ना पाए। मनुष्य का जीवन इस संसार में थोड़े दिनों का और दुखों से भरा है, किंतु ये दुख पापों का ना हो, मसीह की सहभागिता के कारण हो, ताकि उसकी महिमा के प्रकट होने पर हम भी आनंदित और प्रसन्न हों। तो आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें यह वरदान दे कि हम तेरी सामर्थ को स्वयं में कार्य करने दें और पाप के दबाव से झुके नहीं, पर उसका सामना करें
और फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन का नियंत्रण करने दो प्रभु, ताकि हम आत्मा के चलाए चल सके, आज्ञाकारिता और अधीनता में चल सकें। प्रभु, हम अपराध करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भलाई करने के लिए पैदा हुए हैं। एक एक के हृदयों को आप खोल दो पवित्र आत्मा, और इस विषय की गंभीरता को आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।